आपका सब्जेक्ट है CT 104, जिसका टॉपिक है हमारे पास लेवलिंग। लेवलिंग क्या है? यानी कि हमारी आपको पता है कि जो नेचुरल सरफेस है, जो कुदरती ज़मीन है, वो एक लेवल पे नहीं है। उसका हर पॉइंट जो सा है एक दूसरे पॉइंट से मुख्तलिफ है। कोई जगह अप होती है, कोई डाउन होती है। तो के जो नुकात हैं उनका ऊंचाई या गहराई मालूम करने के अमल को हम क्या कहते हैं? लेवलिंग कहते हैं। इस मकसद के लिए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है जिसको हम लेवल कहते हैं। आगे हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, उनके हिस्से कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास इसकी कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाती है लेवल लाइन। लेवल लाइन क्या होती है कि अगर फ़र्ज़ करें कि तालाब है, तालाब के अंदर क्या होता है? पानी खड़ा हुआ होता है, यानी कि चल नहीं रहा होता, पानी खड़ा हुआ होता है, स्टिल होता है। तो वो जो पानी की साइडों पे किनारा होता है, यानी कि पाउंड का या तालाब का जो साइडों पे किनारा है, उसके साथ जो भी पानी एक लाइन बनाएगा, उस लाइन को हम लेवल लाइन बोलते हैं। लेवल लाइन किस वजह से बोलते हैं? क्योंकि उस लाइन का हर एक पॉइंट जो सा होता है उसका लेवल सेम होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है। तो इस मकसद के लिए उसको लेवल लाइन बोला जाता है। आगे हमारे पास आ जाती है लेवल सरफेस। लेवल सरफेस क्या है? यानी कि वो ही पाउंड अगर आप फ़र्ज़ करें एक तालाब है, तो वो साइडों पे जो एक लेवल लाइन बना रहा है, तो उस खड़े हुए पानी की जो ऊपर वाली सतह होगी उसको हम लेवल सरफेस कहेंगे। आगे हमारे पास आ जाती है डेटम लाइन। डेटम लाइन क्या है? यानी कि आपने सर्वे का कोई भी काम करना हो, वो लेवल है, चाहे आप थेडोलाइट से काम कर रहे हैं, टोटल स्टेशन से काम कर रहे हैं, या आप चेन सर्वे कर रहे हैं, कोई भी आपने सर्वे करना है, कोई भी काम करना है, तो आपने किसी हवाले के तौर पे काम करना होता है। आपके पास कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। तो हवाले के तौर पे हमें कोई ना कोई पॉइंट दिया जाता है जिससे हम आगे अपना काम जारी रख सकते हैं। तो उस हवाले वाले पॉइंट को या हवाले वाले लाइन को हम डेटम लाइन बोलते हैं। इसका जो लेवल होता है उसको सिफर तस्वर किया जाता है। ये ज़्यादातर जो हमारा समंदर का लेवल होता है उसके औसत लेवल को हम डेटम लाइन तस्वर करते हैं, डेटम लेवल तस्वर करते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है रिड्यूस्ड डिस्टेंस। रिड्यूस्ड डिस्टेंस क्या होता है? ये एक ख़ास फासला होता है, यानी कि एक मुख्तस किया हुआ फासला, जिस तरह अब हमारा ये एक बोलते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है रिड्यूस्ड लेवल। रिड्यूस्ड लेवल क्या है? रिड्यूस्ड लेवल होता है कि हवाले के तौर पे कोई भी आप बुलंदी या पस्ती किसी भी ज़मीन की मालूम करते हैं। यानी कि मैंने जैसे बताया कि आपको कोई भी काम करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। तो रेफरेंस पॉइंट के मुताबिक आपने जितने भी आगे पॉइंट की बुलंदी और पस्ती मालूम करनी है, उन पॉइंट्स के लेवल को हम क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड लेवल बोलते हैं। इसको हम ज़ाहिर करते हैं RL से। आगे हमारी आ जाती है लाइन ऑफ कॉलीमेशन। लाइन ऑफ कॉलीमेशन क्या होती है कि जब भी आप आला लेवल यूज़ करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे आपको कुछ इस तरह के क्रॉस हेयर नज़र आएंगे। उसके अंदर कुछ लाइनें नज़र आएंगी जिनको हम क्रॉस हेयर्स बोलते हैं। क्रॉस हेयर के मरकज़ और ऑब्जेक्ट ग्लास के मरकज़ को मिलाने वाली लाइन जो सी होती है उसको हम लाइन ऑफ कॉलीमेशन बोलते हैं। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट ग्लास होता है, ऑब्जेक्ट ग्लास कौन सा होता है? जो सामने किसी ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप रीडिंग पढ़ रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, उसको हम उस ग्लास को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ग्लास। उसके मरकज़ और क्रॉस हेयर के मरकज़ को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कॉलीमेशन। आगे हमारी आ जाती है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होती है कि आपका जो आला लेवल होता है उसके अंदर एक टेलीस्कोप होती है। टेलीस्कोप की वजह से ही हमें जो दूर की रीडिंग है वो करीब नज़र आ सकती है। तो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या है? एक होता है इसके अंदर आई पीस, जिसके अंदर से आप देख रहे होते हैं। एक ऑब्जेक्ट ग्लास होता है। ऑब्जेक्ट ग्लास और आई पीस के बराकस को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। आगे हमारे आ जाता है स्टेशन पॉइंट्स। स्टेशन पॉइंट्स क्या होते हैं? स्टेशन पॉइंट्स जो होते हैं जिन पॉइंट्स के आपने बुलंदी या पस्ती मालूम करनी है, यानी कि जहाँ पे आपका स्टाफ होगा। स्टाफ मतलब जिसके ऊपर आपकी रीडिंग लिखी हुई होती है, जिसके ऊपर आप रीडिंग पढ़ सकते हैं, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? स्टेशन पॉइंट्स। आगे हमारा आ जाता है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। इंस्ट्रूमेंट स्टेशन क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट स्टेशन होता है कि जिस मुकाम पे आपका आला लेवल यानी कि
ऑटो लेवल जो सा वो सेट हुआ है, उस मुकाम को पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। आगे आ जाता है चेंज पॉइंट। चेंज पॉइंट क्या है कि जब भी आप किसी रोड के ऊपर सर्वे कर रहे हैं तो रोड छोटा नहीं होता, वो काफ़ी लेंथ में होता है। तो क्या किया जाता है कि जब एक अरसे के बाद आप स्टाफ रखते जाते हैं, रीडिंग पढ़ते जाते हैं, तो एक टाइम आता है कि आपको रीडिंग नज़र नहीं आती। तो आपने क्या करना होता है कि आला लेवल को उठा के आगे लेके जाना होता है। तो उस अमल को यानी कि लेवल को उठा के आगे लेके जाना, उस अमल को हम क्या बोलते हैं, चेंज पॉइंट। यानी कि मशीन का हम पॉइंट जो है वो चेंज कर रहे हैं, पहले वाले पॉइंट से उठा के आगे लेके जा रहे हैं। अच्छा, आगे हमारा आ जाता है बैक साइड। बैक साइड क्या होती है, आपने अब एक आला लेवल सेट किया हुआ है, ठीक है। आला लेवल सेट करने के बाद जो भी आप पहली रीडिंग पढ़ेंगे, जो भी आप पहली रीडिंग आप जो सी है पहली रीडिंग कहाँ पे पढ़ते हैं, जो आपका रेफरेंस पॉइंट होता है। मैंने जैसे बताया डेटम पॉइंट या डेटम लाइन होती है, इस रेफरेंस पॉइंट को हम बेंच मार्क बोलते हैं। बेंच मार्क के ऊपर जो भी हम पहली रीडिंग पढ़ेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, बैक साइड। इसको BS से ज़ाहिर किया जाता है। आगे हमारी आ जाती है फोर साइट। फोर साइट क्या होती है कि आप आला लेवल के साथ रीडिंग्स पढ़ रहे हैं, तो अब आपने क्या करना है, चेंज पॉइंट करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका चेंज पॉइंट है, मशीन आगे लेके जानी है। मशीन को उठाने से पहले जो आप रीडिंग पढ़ेंगे वो कौन सी रीडिंग होगी, आपकी फोर साइट रीडिंग होगी। उसको आप क्या किस से ज़ाहिर करेंगे, FS। यानी कि मशीन को उठाने से पहले जो आखिरी रीडिंग पढ़ेंगे वो कौन सी रीडिंग होगी, फोर साइट रीडिंग होगी। आगे हमारी आ जाते हैं इंटर साइट। इंटर साइट को IS से ज़ाहिर किया जाता है। इंटर साइट रीडिंग्स कौन सी होती हैं, जो बैक साइड के बाद और फोर साइड से पहले जो रीडिंग, जितनी भी रीडिंग आप पढ़ेंगे उन रीडिंग्स को हम क्या बोलते हैं, इंटर साइड। यानी कि आपने मशीन सेट की हुई है, आपने बैक साइड यानी कि पीछे रेफरेंस पॉइंट के ऊपर आपने रीडिंग पढ़ी, और आगे आपने जितनी भी रीडिंग पढ़ते जाना है उन रीडिंग्स को आप इंटर साइट रीडिंग कहेंगे। और जब आपने चेंज पॉइंट करना है यानी कि मशीन उठाना है, उठाने से पहले जो रीडिंग पढ़ेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, फोर साइट। आगे हमारी आ जाती है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो आला लेवल है उसकी हाइट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होती है, जो इसका एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप या फिर लाइन ऑफ कॉलिमेशन आप कह सकते हैं। लाइन ऑफ कॉलिमेशन से ज़मीन तक का आला लेवल का फासला, यानी कि अमूदी फासला जो होगा, उस फासले को हम क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसको HI से ज़ाहिर किया जाता है। आगे हमारे पास आ जाता है पैरालक्स। पैरालक्स क्या होता है, यानी कि जब भी आप रीडिंग पढ़ रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है, यानी कि गर्मी के दिनों में ख़ास करके ऐसा होता है कि आप रोड के ऊपर देखा होगा कि धुंध सी नज़र आती है, यानी कि दूर से अगर देखेंगे तो आप पानी सा नज़र आएगा, यानी कि बुखारात जो है वो ऊपर उठ रहे होते हैं। तो अगर आपका स्टाफ दूर है, उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी रीडिंग जो है वो सही आपको नज़र नहीं आएगी। आप जिस साइड पे देखेंगे रीडिंग उस साइड पे मूव कर रही होगी, आपकी आंख के साथ वो मूव करेगी। इस गलती को या इस एरर को हम क्या बोलेंगे, पैरालक्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका इतना ही टॉपिक था आज का, तो आपने इसको ध्यान से पढ़ना है, याद करना है, ठीक है। इसकी असाइनमेंट बना के मुझे सेंड करनी है, और आपका जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको आला लेवल के हिस्से वगैरह भी सिखाए जाएंगे, दिखाएंगे, और जो भी इसके प्रैक्टिकल आते हैं या न्यूमेरिकल होते हैं वो भी इंशाल्लाह हल करेंगे।